नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा मल्टीबैगर स्टॉक पीकाडेली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड पर। बात करें पीकाडेली एग्रो इंडस्ट्री की तो स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रहा। और आज बात करें स्टॉक की तो स्टॉक से जुड़ा हुआ एक बड़ा इवेंट भी हमें देखने को मिला। बात करें 20 मई की तो स्टॉक में 5% से ज़्यादा तक की गिरावट भी देखने को मिली। और आज हमें इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, स्टॉक में गिरावट को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स बेकार रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आपको वीडियो में आगे पता चल पाएगा कि इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे रहे। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए जो जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की आगे की रणनीति भी बना सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो 602.30 रुपये पर आज हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। और जो मेरे फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में नए हैं या जिन्हें पीकाडेली एग्रो इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 5,680 करोड़ देखने को मिलेगा, यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और आप 52 वीक हाई देखिएगा 1020 रुपये का यह स्टॉक 52 वीक हाई भी बना चुका है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि इस स्टॉक में इस गिरावट के चलते इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे इस स्टॉक पर अपना ओवरव्यू दूंगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल पाए। बात करें स्टॉक की तो रिटर्न परफॉर्मेंस भी आपको दिखाना चाहूंगा। एक साल में आप देखेंगे तो आपको 30% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। और आप 5 साल में देखिएगा 8,504% के यह स्टॉक रिटर्न बना करके दे चुका है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यह स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। बात करें स्टॉक की तो हमें इसका यह 1,020 रुपये का हाई भी देखने को मिला था। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की तो स्टॉक अपनी हाई से काफी नीचे हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, या कहा जाए तो स्टॉक में एक ठीक ठाक करेक्शन हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी आ चुके हैं। तो ऐसे में निवेशक इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स किस तरह से देखने को मिले हैं। स्टॉक में गिरावट आज देखने को मिली है, क्या इसके नंबर्स खराब है? बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी किसी भी तरह से इस स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको यह स्टॉक समझ में आता हो या कंपनी का बिजनेस समझ में आता हो तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई अपना खुद से डिसीजन लें। अब बात करें पीकाडेली एग्रो की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो आपको पता चल पाएगा कि नंबर्स परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिल रही है और आपको इसके नंबर्स के चलते स्टॉक में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। बात करें दिसंबर 24 से मार्च 25 यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो आप सेल्स या रेवेन्यू को देखिएगा 182 करोड़ से बढ़कर के 255 करोड़ हो गए, यानी कि हमें इनकी जो सेल्स या रेवेन्यू है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। EBITD को आप देखेंगे तो 47.7 करोड़ से बढ़कर के 65.5 करोड़ हो गई है। तो हमें इनकी जो EBITD है इसमें भी जंप देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा 24.8 करोड़ के जो प्रॉफिट्स थे वह बढ़कर के 40 करोड़ के आसपास तक हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और आप EPS को देखेंगे तो 2 रुपये 63 पैसे से बढ़कर के 4 रुपये 23 पैसे आपको इनका EPS भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बात करें पीकाडेली एग्रो की तो इसकी जो दिसंबर 24 से मार्च 25 की परफॉर्मेंस है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। यह कहा जा सकता है कि एक्सीलेंट नंबर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से एक छोटा स्टॉक है जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 5,682 करोड़ रुपए का देखने को मिलता है, उस हिसाब से इसकी जो बिजनेस परफॉर्मेंस है हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। मार्च 24 से आप कंपेयर करेंगे यानी कि ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो आपको सेल्स में 5% की गिरावट देखने को मिलेगी, EBITD में 2% की गिरावट देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट में 8% की गिरावट देखने को मिलेगी और EPS में भी आपको 8% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स हमें थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। या कहा जा सकता है कि बाजार को इसके ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नंबर्स पसंद नहीं आए, उसी के चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इसके ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस वीक नजर आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉक खराब हो गया है, आगे ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा एक शानदार कंपनी है और इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और कंपनी की अगर आप क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को भी देखेंगे तो यह भी आपको शानदार देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हो सकता है इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट देखने को मिली हो या बाजार को इसके ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नंबर्स कमजोर लगे हों। तो ऐसे में फ्रेंड्स, स्टॉक में आपके पास इन्वेस्टमेंट के भी मौके बन सकते हैं। अगर आपको इस स्टॉक में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इस स्टॉक में आप एक साथ खरीदारी न करके थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इस स्टॉक पर मेरी यह पर्सनल ओपिनियन है कि यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है। आगे आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, आप खुद से डिसीजन लीजिएगा। और आप अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इसके नंबर्स कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।